तो चलिए शुरुआत करते हैं अव्वल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 13 की। अब शाह वचन वापस डीमन सबड्यूइंग हॉल में आ गया होता है। सारे डिसाइपल माउंटेन गेट पे इकट्ठा हुए होते हैं और वो डिसाइपल कह रहे होते हैं, क्या तुम वो शिप देख रहे हो, उस पर इतना बड़ा जायंट क्रो है। मैंने सुना है कि इसके अंदर ही जो हैंगफेंग है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओ वचन ये टास्क कर लेगा, यहाँ तक कि वो ओल्ड मॉन्स्टर को भी हरा देगा। तभी फेंग युदे वहां पर आते हैं और सब कुछ चुप करा के कह रहे होते हैं कि शाओ वचन जो कि हमारे सॉल का डिसाइपल है, उसने हमारे लिए बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया है। इस वजह से जितने भी टास्क हैं हॉल के, मैं शाओ वचन को उन सबसे रिलीज कर रहा हूँ। ये सुनकर शाओ वचन फेंग युदे को थैंक यू कहता है। इसके बाद फेंग युदे शाओ वचन से बोल रहा होता है कि तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए जितने भी चीजें जरूरत पड़ेंगी वो सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक में होते हैं। डिसाइपल कह रहे होते हैं, मैंने कभी भी मास्टर को इतना दयावान होते हुए नहीं देखा है। मास्टर के पास बहुत सारे स्पेशल रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो हमेशा से ही कंजूस रहे हैं। फिर फेंग युदे एक जगह से एक बहुत बड़ा क्लोथ हटाते हैं और क्लोथ हटने के बाद वहां पर बहुत सारे पिल के बॉक्सेस होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये पहला गिफ्ट है जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ और ये सारे फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट हैं। शाओ वचन बहुत ज़्यादा शौक में होता है। फेंग युदे उसके पास जाकर कह रहा होता है कि तुम्हें शौक में नहीं होना चाहिए, तुम ये डिजर्व करते हो। इसके बाद फेंग युदे सारे डिसाइपल से कह रहा होता है कि आप सबको एक बात याद रखनी है कि शाओ वचन हमारे हॉल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर तुम मुझे देख रहे हो तो फिर यानी कि तुम शाओ वचन को देख रहे हो। शाओ वचन की तरफ कोई भी डिसरिस्पेक्ट अलाउड नहीं है। ये सुनकर सारे डिसाइपल शाओ वचन के सामने बो करते हैं। शाओ वचन खुश होकर कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही अच्छा फील कर रहा है, मैं वाकई में एक जीनियस हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी रिस्पेक्ट होती है। ये कहने के बाद वो इमेजिन कर रहा होता है कि वो अपनी आगे की लाइफ इस हॉल में कैसे जिएगा। इमेजिन करने के बाद शाओ वचन सबको ऑर्डर देता है कि वो यहाँ से चले जाएं। फिर वो अपने मन में बोल रहा होता है कि अचानक से ये फेंग युदे मुझे बहुत सारे बेनिफिट दे रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ छुपा रहे हैं। तभी फेंग युदे शाओ वचन से कह रहा होता है कि तुम्हें वो अच्छे से कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करनी होगी, जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करके तुम्हें नैंटन सोल में जाना होगा और यही बेस्ट वे होगा तुम्हें मुझे रिपे करने का। फिर शाओ वचन पूछ रहा होता है कि आप इतने सारे बेनिफिट मुझे ही क्यों दे रहे हो। फेंग युदे याद कर रहा होता है कि वो कुछ दिन पहले हेवनली मैसेंजर यानी कि डू लिंगफे से मिलने के लिए गया होता है। डू लिंगफे ने फेंग युदे से कहा होता है कि तुम्हारे हॉल में एक नया डिसाइपल आया जिसका नाम है शाओ वचन, तुम उसे अगर सेफ रखोगे जब तक कि वो नैटन सोल तक पहुंच जाए तो फिर मैं तुम्हें एक चांस दूंगी कि तुम भी हेवन में एंटर कर सकते हो। फेंग युदे डू लिंगफे को थैंक यू बोलकर से प्रॉमिस करता है कि वो शाओ वचन की हेल्प करेगा। अब बात करते हैं करंट टाइम की। फेंग युदे शाओ वचन से बोल रहा होता है कि ये सब तुम्हारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से है। साथ ही में वो उसे एक टोकन देता है और बोल रहा होता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो फिर तुम इस टोकन से आवाज लगाना, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। शाओ वचन बोल रहा होता है कि आप अगर इतनी मेरी हेल्प कर रहे हो तो फिर कहीं जो वाइस मास्टर युन डाओजी है वो कुछ कहेंगे तो नहीं। दूसरी ओर युन डाओजी ली युआनशंग के साथ में होता है और उसके सामने नील डाउन कर बोल रहा होता है कि मैंने कभी भी आपको ऑफेंड नहीं किया है। अब मुझे डीमन सबड्यूइंग हॉल से भी निकाल दिया गया तो फिर इस वजह से आपको मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। ली युआनशंग उसे पुश करता और बोल रहा होता है कि तुम किस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो, तुमसे तो एक काम भी नहीं हुआ है ढंग से। युन डाओजी कह रहा होता है कि अगर आपने मुझे पहले बताया होता कि बाई शोजन की रियल आइडेंटिटी क्या है तो फिर मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तभी ली युआनशंग वहां पर कुछ डिसाइपल को बुलाकर बोल रहा होता है कि तुम युन डाओजी को यहाँ से बाहर फेंक दो। युन डाओजी बोल रहा होता है कि अगर तुम इतने ही क्रूअल हो रहे हो तो फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं हर रोज यहाँ पर आऊँ और कंप्लेन करूँ, और मैं बिलीव करता हूँ कि एक ना एक दिन एंसेस्टर मेरी ये बात जरूर सुनेंगे। ली युआनशंग गुस्से में युन डाओजी की ओर जाता और उससे बोल रहा होता है, क्या तुमने सुना नहीं कि मैं ली फैमिली से बिलोंग करता हूँ? तुम्हें क्या लगता है मेरे ग्रैंडफादर तुम्हारी साइड लेंगे जबकि तुम एक आउटसाइडर हो? ये कहकर वो बुरी तरीके से उसका गला घोट रहा होता है। कुछ सेकंड तक गला घोटने के बाद वो उसे छोड़ता है। फिर वो डिसाइपल वहां पर आते हैं और बुरी तरीके से युन डाओजी को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। ली युआनशंग चिल्लाकर कह रहा होता है कि मैं ली फैमिली का यंग मास्टर हूँ, जिन लोगों को मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ मैं उन्हें करके रहूंगा, उनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरे सामने खड़ा हो सके। ये कहने के कुछ घंटे बाद वो वेस्टर्न सिटी में जाता है जहाँ पर शाओ वचन की चांगचांग इन होती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो डिसाइपल को पीटता है और इनको जला देता है। शिव बाकोई को एक डिसाइपल ने दबोच रखा होता है। शिव बाकोई कह रहा होता है कि हमारे यंग मास्टर जरूर आएंगे यहाँ पर। ली युआनशंग मुस्कुराकर कहता है कि वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा और ये कहने के बाद वो चांगचांग का जो बोर्ड होता है उसे बर्न कर देता है। उसी टाइम एक ऑरा का ब्लास्ट होता है और जिस डिसाइपल ने शिव बाकोई को पकड़ रखा होता है वो दूर जाके गिर जाता है। ली युआनशंग कह रहा होता है कि शाओ वचन मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। भाई शाओ वचन शिव बाकोई को वहां से दूर भेजता है और वो ली युआनशंग से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा तुम्हारे इतने सब करने के बाद भी? ली युआनशंग हंस के बोल रहा होता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो वहां पर अपने कुछ डिसाइपल को बुलाता है। वो 3 डिसाइपल आते हैं और उन्हें ऑर्डर देता है कि तुम शाओ वचन को मार दो। शाओ वचन उन तीनों से फाइट कर रहा होता है। ली युआनशंग कह रहा होता है कि ये तीनों डिसाइपल हमारे स्टारी स्काउ डाओप्लोटी सेट के टॉप 300 फाइटर्स में से हैं और ये तुम्हारी लाइफ मौत से भी ज्यादा बुरी बना देंगे। शाओ वचन उनसे फाइट करते हुए कह रहा होता है क्या यही पावर है टॉप 300 की?
तभी वो तीनों डिसाइपल एक साथ अटैक करते हैं और शाओ वचन के चारों ओर एक फायर का सर्कल तैयार कर देते हैं। वो तीनों इस टेक्निक का ऐसे यूज कर रहे होते हैं कि शाओ वचन एक मीट की तरह है और वो उसे पका रहे हैं उस फायर में। धीरे धीरे वो फायर बढ़ जाती है, फिर वो तीनों एक साथ एक और अटैक करते हैं और शाओ वचन एक फायर के टर्नेडो के बीच में फंस जाता है। लियू वानशंग बोल रहा होता है कि इस फॉर्मेशन की पावर को हम फेक नेशन सोल के कल्टीवेटर से कंपेयर कर सकते हैं। बाय शाओचन, अगर तुम सरवाइव करना चाहते हो तो फिर तुम्हें नील होकर मुझसे माफी मांगनी होगी। शाओ वचन टर्नेडो के अंदर होता है, उसके चारों ओर बर्फ होती है। शाओ वचन कह रहा होता है कि ये तो कुछ कुक्स हैं जिन्हें कि प्रमोट किया गया है त्यांजो डिसाइपल तक, लेकिन जो इनके कुकिंग स्किल हैं वो मेरी चांगशंग इनके कुकिंग स्किल के सामने कुछ भी नहीं है। ये कहने के बाद वो अपनी टेक्निक की पावर बढ़ाता है और चारों ओर बर्फ जम जाती है। साथ ही में जो तीनों डिसाइपल होते हैं वो भी बर्फ के अंदर जम जाते हैं। शाओ वचन लियू वानशंग की तरफ बढ़ के कह रहा होता है कि जितने भी तुम्हारे पास कार्ड हैं तुम सारे यूज कर सकते हो एक साथ। जो डिसाइपल बर्फ में जमे हुए होते हैं वो कह रहे होते हैं, लियू वानशंग तुमने हमसे झूठ बोला है, तुमने कहा था कि ये एक ऑर्डिनरी डिसाइपल है। लियू वानशंग घबराते हुए कह रहा होता है कि ये हो नहीं सकता। फिर वो अपना टोकन निकालता है और भी कई एक्सपर्ट्स को बुला रहा होता है। उस टोकन से एक सिंबल बाहर निकलता है और वहां पर एक फॉर्मेशन तैयार हो जाती है। शाओ वचन कह रहा होता है कि अगर तुम ये करना चाहते हो, और ये कहने के बाद वो अपना भी टोकन निकाल लेता है। टोकन को ऊपर करने के बाद शाओ वचन बोल रहा होता है कि सीनियर फैंग, यहाँ पर मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, प्लीज आप जल्दी से आ जाओ। लियू वानशंग कह रहा होता है, तुम्हें क्या वाकई में लगता है कि फैंग यूदे यहाँ पर आएगा और तुम्हारे वर्ड्स को सीरियसली लेगा? उसी टाइम फैंग यूदे वहां पर पहुंच जाता है और वो शाओ वचन से पूछ रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? शाओ वचन बो करके कह रहा होता है कि थैंक यू, आप सही टाइम पे आ गए। फैंग यूदे बोल रहा होता है कि तुम तो प्रैक्टिस करने वाले थे, तुम ऐसे मैटर में दोबारा कैसे इन्वॉल्व हो गए? शाओ वचन कह रहा होता है कि मैं भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन कभी कभार ये प्रॉब्लम मेरे पास ही आ जाती है। लियू वानशंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। फैंग यूदे से बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी पहले क्या प्रॉब्लम थी शाओ वचन के साथ, भले ही तुम स्टारी रिवर कोर्ट के यंग मास्टर हो। अगर तुमने शाओ वचन को हर्ट किया तो फिर तुम्हें प्राइस पे करना पड़ेगा। अचानक से वहां पर चारों ओर जमीन हिलना स्टार्ट हो जाती है। लियू वानशंग के टोकन से जो फॉर्मेशन निकली होती है उसमें काफी सारे बड़े बड़े रिंग्स निकल रहे होते हैं। फिर इस फॉर्मेशन से बाहर आते हैं लियू वानशंग के ग्रैंडफादर यानी कि ली शानदाओ और उनके साथ में बहुत सारे डिसाइपल। ली शानदाओ कह रहा होता है कि इसकी कॉस्ट क्या है, तुम मुझे बताओ। ली शानदाओ को देखते ही शाओ वचन और फैंग यूदे दोनों उसके सामने बो करते हैं। ली वानशंग बहुत ज्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि ग्रैंडफादर मुझे नहीं पता था आप यहाँ पर आ जाओगे खुद। ली शानदाओ धीरे धीरे करके नीचे आ रहा होता है। शाओ वचन कह रहा होता है कि इतने छोटे मैटर के लिए एंसेस्टर यहाँ पर आए हैं। फैंग यूदे ली शानदाओ से बोल रहा होता है कि मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है आपको ऑफेंड करने की, लेकिन मुझे शाओ वचन को प्रोटेक्ट करना होगा। ली शानदाओ अपना ऑरा फ्लो करता है और बोल रहा होता है कि अब बहुत हो गया। ली वानशंग खुश होकर शाओ वचन से कह रहा होता है, क्या तुमने सिचुएशन देख ली है ढंग से? तुम जिससे भी उलझे हो तुम्हें उससे उलझना नहीं चाहिए था। तुम हमेशा से गेस्ट डिसाइपल बन के आए थे। ये कहकर वो अपना हाथ उठाता है और हमेशा से ही तुम्हारी यही औकात रहेगी, ये कहकर वो चांटा मारने जा रहा होता है। शाओ वचन बोल रहा होता है कि तुम मुझे बुली कर रहे हो तो फिर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जैसे ही ली वानशंग शाओ वचन को चांटा मारने जा रहा होता है तभी उसका कोई हाथ पकड़ लेता है। ली वानशंग देखता है कि वो हाथ पकड़ा होता है उसके ग्रैंडफादर ली शानदाओ ने। ली वानशंग कह रहा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं ग्रैंडफादर आप इसे खुद ही सबक सिखाना चाहते हो? ली वानशंग खुश होकर बायचन से बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जो भी तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें और तुम्हारे साथियों को ही मिलेगी। शाओ वचन गुस्से में अपने हाथ जमीन में कुरेद रहा होता है। ली वानशंग कह रहा होता है कि यही तुम्हारी फेट है, तुमने ली फैमिली को ऑफेंड किया है। उसी टाइम ली शानदाओ भी अपने हाथ उठाते हैं चांटा मारने के लिए और वो चांटा मार देते हैं। जितने भी लोग होते हैं वो सारे शौक में आते हैं क्योंकि वो चांटा मारा होता है ली वानशंग को। ली वानशंग दूर जाके गिरता है और शाओ वचन बहुत ज्यादा शौक में होता है। ली वानशंग रोना स्टार्ट करता बोल रहा होता है कि ग्रैंडफादर आपने ऐसा क्यों किया? ली वानशंग के ग्रैंडफादर यानी कि ली शानदाओ कह रहे होते हैं कि तुम अभी भी एक वेस्ट हो। ये कहने के बाद वो शाओ वचन को मुस्कुराते हुए खड़ा करते हैं और बोल रहे होते हैं कि इस क्राइसिस में भी तुम इतने काम थे, वाकई में तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। जो भी आज का इवेंट हुआ है क्या तुम मेरे लिए इसे माफ कर सकते हो? ये कहने के बाद वहां पर बहुत सारे गिफ्ट के बॉक्सेस आ जाते हैं। ली वानशंग रोते हुए अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है, उनके पैर पकड़ के बोल रहा होता है, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए हो? ली शानदाओ बोल रहे होते हैं कि अब ये मैटर सॉल्व हो गया तो फिर मैं ये आशा करता हूँ कि तुम इसे और आगे नहीं बढ़ाओगे। शाओ वचन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और बोल रहा होता है कि एंसेस्टर खुद यहाँ पर आए हैं मेरे साथ शांति बनाने के लिए। इसके बाद ली शानदाओ ली वानशंग को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि सबसे मेरे वर्बल इंस्ट्रक्शन कन्वे कर दो। इस जगह से 100 मील की दूरी तक जितनी भी जगह है वो सारी शाओ वचन की है। ये कहकर वो चले जाते हैं। फैंग यूदे अपने मन में बोल रहे होते हैं कि मैसेंजर को शाओ वचन की बहुत ज़्यादा परवाह है और शायद ये बात एंसेस्टर को भी पता है। तभी शाओ वचन फैंग यूदे से बोल रहा होता है, क्या सेक्ट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं जो कि मेरी हेल्प कर रहे हैं? फैंग यूदे बोल रहा होता है कि ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैंने तुम्हें अपने डीमन हॉल में रखा तो फिर मुझे नहीं पता कि कौन सी प्रॉब्लम तुम्हारी तरफ आ जाएगी। ये कहकर वो उसे ह्यूमन रेनबो टोकन देते हैं।
और बोल रहे होते हैं कि हमारे सेक्ट में सिर्फ वर्ल्ड फेमस रैंकिंग एग्जाम नहीं है, बल्कि और भी कई सीक्रेट प्लेस हैं जहाँ पर प्रैक्टिस की जा सकती है, और अगर सही अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर शायद तुम्हें लेगेसी मिल सकती है। शाओचन बोल रहा होता है कि जिस सीक्रेट लेगेसी की आप बात कर रहे हो, क्या वो सेक्ट की इंपॉर्टेंट लेगेसी है? फेंगिदो बोल रहा होता है कि हमारे सेक्ट के 10 ग्रेट ट्रेडिशन में से वो सीक्रेट लेगेसी एक है, और उसमें एक ऐसा सीक्रेट मेथड है जो कि एक ही टाइम पे अटैक और डिफेंस को कंबाइन करता है। लेकिन ये लेगेसी सेक्ट से बाहर है और इसे आज तक हजारों सालों तक कोई भी मैनेज नहीं कर पाया है कि उसे मिल जाए। ये तुम्हारी प्रायोरिटी है और साथ ही में शायद तुम चैलेंज भी दे सकते हो रैंकिंग टेस्ट के लिए। तुम्हें जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना होगा। शाओ वचन अपने मन में बोल रहा होता है कि अगर मैंने ये टेक्निक अटैक और डिफेंस की इसे मास्टर कर लिया तो फिर मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ से कंबाइन करके एक मॉडल स्किल बना सकता हूँ। फेंग तो चिल्लाकर बोल रहा होता है कि अब तुम किस बारे में हेजिटेट कर रहे हो, क्या अभी भी कोई डिफिकल्टी है? शाओ वचन उदास होते हुए बोल रहा होता है कि इस सिटी में मेरा एक ही घर था, आप उसकी हालत देख सकते हो। अब आप मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं यहाँ से छोड़कर चला जाऊँ ये सब? तभी वो चांगशंग इन पूरी तरीके से गिर जाती है। फेंगिदो बोल रहा होता है कि ये तो छोटी सी चीज़ है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा इसे रिबिल्ड करने में। शाओशन कहता है फिर तो मुझे मैजिकल टूल्स और पिल्स भी चाहिए। तभी फेंगिदो शाओशन का हाथ पकड़ते और बोल रहे होते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें भिजवा दूंगा बाद में। शाओशन खुश होकर थैंक यू बोलता है और कह रहा होता है कि मेरी इनकी कई सारी चीज़ें भी खो गई हैं। उसी टाइम शुबोकोई लिस्ट लेकर आ जाता है उन सारी चीज़ों की। फेंगिदो कह रहे होते हैं कि अब तुम मुझे पुश करने की कोशिश मत करो, मैंने तुम्हें उंगली पकड़ाई थी, तुम तो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है ये एपिसोड।